हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो ये है कि आपने ही पूछा था कि मैम अगर हम सेंटर से हेयर्स निकालते हैं, थ्रेडिंग में मैंने स्टैंडिंग पोजीशंस बताई थी। आपने कहा था कि जब हम सेंटर से हेयर्स निकालते हैं तो उस टाइम पे हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। देखिए, मैंने थ्रेडिंग की सारी पोजीशन बताई थी आपको। अब सेंटर में हमारे यहाँ पे हेयर्स होते हैं, यहाँ पे हेयर्स होते हैं, इनको निकालना होता है। ठीक है, तो इस पोजीशन को, ये वाले हेयर्स निकालने के लिए हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या रहेगी, ये वीडियो, और किस तरह से आपको खड़े होना है और किस तरह से निकालना है और क्या कौन सी आपकी हैंड की डायरेक्शन रहेगी, ये कंप्लीटली आज मैं इस टॉपिक में क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपके क्लाइंट, जैसे ये हैं, आप अपने क्लाइंट के पीछे खड़े, जैसे मैं हूँ, मैं क्लाइंट के अगर पीछे खड़ी हूँ, क्लाइंट मेरे फ्रंट में यानी कि हेड के पीछे हूँ मैं, ये मेरे क्लाइंट हैं, और आपने अपना थ्रेड लिया है, ये आपका थ्रेड है, इसकी एक साइड आपके माउथ में रहती है इस तरह से, लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप यहाँ लूप बनाते हो, है ना। तो आपकी जो लूप है वो कौन से हैंड में है, राइट हैंड में। कौन से हैंड में, राइट हैंड में। अब जब भी हम सेंटर के हेयर निकालते हैं तो हम बैक से भी निकाल सकते हैं और फ्रंट से भी निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि मैं बैक में खड़ी हूँ, तो सबसे पहले आपको ये वाले हेयर्स जो होते हैं, नोज के इस एरिया वाले हेयर्स, ये निकालने होते हैं। ये ही सेम पोजिशन, एक बार मैं आपको बैक पे खड़े होकर दिखाऊंगी, एक बार मैं आपको फ्रंट में आकर दिखाऊंगी कि दोनों ही तरह से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बैक में देखिए, यहाँ पे बैक में देखिए आप, मैंने क्या करना है, बैक में खड़े होके इस एरिया के हेयर्स को निकालना है। तो सेम जैसा मेरा हाथ है, जिस तरह मैंने लूप बनाई हुई है, सेम इसी फॉर्म में मेरा हाथ चलेगा। किस तरह, ये देखिए, इस तरह। क्या फॉर्मेशन रहेगी, ये वाली फॉर्मेशन रहेगी। इससे क्या होगा, आपके सेंटर के यानी कि नोज के पास जो हेयर्स हैं, जैसे कि आपके दो थ्रेडिंग के पॉइंट हैं, ये तो आपकी थ्रेडिंग है यहाँ पे, यहाँ से थ्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक के हेयर्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, एक बार और देखिए, यहाँ तक के हेयर्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये कहाँ से, मैं जब बैक में खड़ी हूँ। अब आपकी राइट साइड की थ्रेडिंग के ये वाले हेयर्स निकालने हैं, लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग के ये वाले हेयर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? अब आप थ्रेड को सीधा तो चलाओगे नहीं, ऑब्वियसली थ्रेड सीधा नहीं चलेगा। इसमें आपके थ्रेड की पोजीशन और आपकी पोजीशन दोनों में चेंज आएगा। अगर आपकी पोजीशन में चेंज नहीं आया तो थ्रेड की पोजीशन में तो डेफिनेटली चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? मैं बैक में ही खड़ी हूँ, नोज का हेयर्स निकालूंगी, अब मुझे ये वाले हेयर्स निकालने हैं। ये वाले हेयर्स निकालने के लिए मैं थ्रेड को, यानी कि अगर मेरा हैंड इस तरह से है, इस तरह से मेरा हैंड है, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी? ये वाली। पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई, एंड इस तरह से हेयर्स को निकालूंगी। ठीक है, सेम। अब आप उधर जाएंगे बैक से ही, मैं बैक की ही बात कर रही हूँ, फ्रंट में नहीं आई। ये वाले हेयर्स आप कैसे निकालोगे? इस तरह से। लूप नीचे की तरफ आ गई। पहले कैसी थी? लूप सीधी थी इस तरह से, अब लूप इस तरह से हो गई। फिर अगर आप इसके निकालना है तो सेम आपकी यही पोजीशन रहेगी, जैसे कि ये वाली थी, ये वाली पोजीशन थी, सेम पोजीशन यहाँ वाले हेयर्स को निकालने के लिए भी रहेगी, इस तरह से। जो पोजीशन आपने यहाँ पे ली, सेम पोजीशन आप जो आपने लेफ्ट में ली है, वही पोजीशन आप राइट में लेंगे, क्योंकि ये वाले जो हेयर्स होते हैं ना, थोड़ी अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। इस वजह से आप फ्रंट से भी निकाल सकते हैं, बैक से भी निकाल सकते हैं। मैं बैक में खड़ी हूँ तो इस तरह से निकाल दूंगी। एक और चीज़ आती है, आपके ये वाले हेयर्स जो आपकी आईज के, जैसे कि मेरी आईज हैं, आप देखिए ये वाले हेयर्स हैं, ये वाले हेयर्स कैसे निकालने हैं? इन हेयर्स को निकालने के लिए आपको डायगोनल रखना है, थ्रेड डायगोनल, टेढ़ा डायगोनल थ्रेड रखेंगे। पहले ऐसे निकाल रही थी ना मैं, और डायगोनल रखूंगी मैं, डायगोनल करके इस तरह से निकाल दूंगी। अब उस साइड के हेयर्स को निकालने के लिए आपको फ्रंट में आना पड़ेगा। जब आप फ्रंट में आओगे तब आपका जो थ्रेड है वो इस तरह से चलेगा, इस तरह से। ठीक है,
तो ये वाली पोजीशन रहेगी इस साइड के हेयर्स को निकालने के लिए, और सेंटर के आपके इस तरह से निकल जाएंगे। आप इस तरह से अपने सेंटर के हेयर्स को निकाल दोगे। तो ये तो पोजीशन आई है आपके बैक की, कि आप बैक से निकालेंगे। तो क्या आप फ्रंट से भी निकाल सकते हैं? जी, आप फ्रंट से भी निकाल सकते हैं। तो आप फ्रंट से कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको पोजीशन बताती हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि मैं फ्रंट में आ गई, मैं क्लाइंट के फ्रंट में आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे ये वाले हेयर्स निकालने हैं तो सेम, अगर फ्रंट से निकालने हैं तो मैं पहले नोज के हेयर्स निकाल लूंगी इस तरह, देन थ्रेडिंग के अप वाले हेयर निकाल लूंगी। सेम अपने लूप को इस तरह से चलाऊंगी। पहले लूप, बैक से लूप नीचे आ रही थी, अब लूप हल्की सी ऊपर चली जाएगी और इस तरह से निकाल दूंगी। और इसका जो लूप की डायरेक्शन चेंज होगी, अब ये इस तरह से जाएगा, लूप ऊपर की साइड चली जाएगी। एंड देन डायगोनल आप हेयर्स निकालेंगे, डायगोनल लूप रख के, यहाँ से भी डायगोनल लूप रख के इस तरह से निकालेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको बैक से खड़े होकर निकालना चाहिए। बैक से खड़े होकर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। किस तरह से, ये वाली पोजीशन। अब आप पूरी पोजीशन देखिए। सबसे पहले नोज, देन राइट थ्रेडिंग, देन लेफ्ट थ्रेडिंग, देन सेंटर, ये ऐसा निकालूंगी। अब डायगोनल चल रहे हैं हम। ये वाली पोजीशन रहेगी। तो इस तरह से आप हेड अपने सेंटर के हेयर्स को निकाल लोगे। और लेकिन सेम पोजीशन वही रहेगी, जो लेफ्ट के हेयर्स को निकालने के लिए आप बैक से निकालोगे, राइट के हेयर को निकालने के लिए आप फ्रंट से निकालोगे। अब प्रॉब्लम ये रहती है, मुझे बहुत सारे जो मैसेज आते हैं कि मैम हमसे राइट की तो बन जाती है जो आप फ्रंट से निकालें, लेकिन बैक की, लेफ्ट साइड की बनने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आप फ्रंट से देख रहे हो, एक चीज़ आप बैक से देख रहे हो, तो दोनों में फ़र्क तो आता है, ठीक है ना। एक चीज़ को आप फ्रंट से देखोगे, एक चीज़ को आप बैक से देखोगे, तो दोनों में फ़र्क तो आएगा ही आएगा। तो आपने क्या करना है, जब आप राइट की निकालने के बाद लेफ़्ट की करते हैं, या फिर राइट की भी, एकदम उसको फाइनल ना करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप एकदम बहुत सारे बाल ना निकालें और धीरे धीरे निकालें। यानी मीन्स टू से कि राइट की थोड़े बाल छोड़ के पहले लेफ्ट की कर लें, एंड देन देखें कि क्या फ़र्क आया है, और देन करेक्शन करें। ये जो है, ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि सेंटर के हेयर्स कैसे निकालने हैं वो आपको पता लग गया होगा। सबसे पहले आपको ये वाले बाल निकालने हैं, देन ये वाले हेयर्स निकालने हैं, देन ये वाले निकालने हैं, देन और देन डायगोनल निकालने हैं। ये डायगोनल निकालने से क्या होगा कि ये वाले जो हेयर्स हैं ये वाले निकलेंगे, ये वाले, देन डायगोनल निकालने हैं, एंड देन ये वाले निकालने हैं। ये क्लियर हो तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ये आप फ्रंट से भी कर सकते हो, बैक से भी कर सकते हो। जब आप करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। डोंट वरी, आपको लूप कैसे चलाना है ये डिपेंड करता है। अगर बाल ऊपर हैं तो लूप नीचे की साइड रहेगा, अगर बाल ऊपर हैं तो आपका लूप नीचे वाली साइड रहेगा, ताकि जैसे कि देखिए, अगर हेयर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हैं, अगर हेयर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हैं तो लूप डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरह से कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की ट्यूटोरियल्स। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।